1, 2, 3, come on. Come on, come on. प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने फर्स्ट एड की जो टाइप्स है, किस प्रकार के एक्सीडेंट के लिए कौन सा फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए, यह पढ़ा है। अब हम देखेंगे यह जो सिंबल है, कभी कभी यह सिंबल जो है इसको हम अनदेखा कर देते हैं। हमारे अनअवेयरनेस के कारण ही कुछ एक्सीडेंट या डिज़ास्टर होते हैं। We have to face some disaster due to our own unawareness. Some symbols are given beside our seen use around us. Those symbols can be ignored. Such symbols are useful to avoid the mishaps. ये जो सिंबल दिए है इसकी तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इनफ्लेमेबल लिक्विड, मतलब जो विस्फोटक पदार्थ है उसमें है, उस पर वह साइन दिया रहता है। दूसरा है इनफ्लेमेबल गैस, मतलब इसके कभी भी स्फोट हो सकता है। और देन एक्सप्लोजिव, ये भी एक जिसका धमाका हो सकता है या इसके आग लग सकती है। ऐसे कुछ सिंबल्स हम जब राह पे भी देखते हैं तो कुछ जो टैंकर ये सब जो चीज़ें हैं लेके जाते हैं तो उन पर भी ऐसे सिंबल्स दिए रहते हैं ताकि हम कुछ एक्सीडेंट या कुछ अनुचित घटना होने से बच सके। हम उसकी तरफ अनदेखा करते हैं और बाद में हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हमको यह कुछ डिजास्टर के पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसको हम कैसे फेस कर सकते हैं या उसमें हम कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ अपना नुकसान होने से या प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं, यह यहाँ पे हमको पूछा गया है। बाद में यह हमको जो पिक्चर यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ डिज़ास्टर हो जाए या कुछ घटना घट जाए तो हम वो पेशेंट जो है जो सफ़र हुआ है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमको कुछ मेथड्स दिए हैं। पहली मेथड है क्रेडल मेथड फॉर चिल्ड्रन अंडर वेट विक्टिम्स। जो क्रेडल मीन्स यहाँ पे झूला, जो छोटे बच्चे हैं उनको उसमें डाल के ले जाया जा सकता है। देन पिगी बैंक्स, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस। जो अनकॉन्शियस है उसको पिगी बैक मतलब पीठ पे कैरी करके ले जा सकते हैं। देन ह्यूमन क्रच मेथड, इफ़ वन लेग इज इंज्यूर्ड विक्टिम इज सपोर्टेड विथ मिनिमम लोड ऑन अदर लेग। अगर एक लेग को इंजरी होती है तो वह दूसरे लेग के सपोर्ट से वह उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पेशेंट को। देन पुलिंग एंड लिफ्टिंग मेथड फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस। मीन्स पुलिंग एंड लिफ्टिंग मीन्स उसको खींच के या ऐसे दो हाथ पकड़ के उसको ले जा सकता है जो अनकॉन्शियस है, जिसको होश नहीं है, जो बेहोश पेशेंट है। अगर हॉस्पिटल जो है पास में है तो ये मेथड भी हम यूज़ करके उस पेशेंट को दवाखाने तक ले जा सकते हैं। देन 4 हैंड चेयर, यूज़फुल व्हेन सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो वेस्ट। कमर के नीचे का जो भाग है उसको अगर कुछ लग जाए तो इसके ऐसे पेशेंट को कैरी करने के लिए ये 4 हैंड चेयर बहुत यूज़फुल है। देन 2 हैंड चेयर, यूज़फुल फॉर पेशेंट हु कैनॉट सी देयर हैंड्स बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट। ये जो मेथड है ये ऐसे पेशेंट के लिए यूज़फुल है जो अपने हाथ नहीं यूज़ कर सकते लेकिन उसकी बॉडी जो है वो ठीक ठाक है। देन स्ट्रेचर, ये सब ने देखी हुई है और हम पिक्चर में भी देखते हैं स्ट्रेचर पे पेशेंट ले जाके वो गड़बड़ में या बहुत इमरजेंसी में लोग उसके पीछे भागते हैं। तो ये स्ट्रेचर इट इज़ यूज इन एन इमरजेंसी। इफ़ कन्वेंशनल स्ट्रेचर इज़ नॉट अवेलेबल देन टेम्प्रेरी स्ट्रेचर कैन बी मेड यूजिंग बाम्बूज एंड ब्लैंकेट। जो अपना स्ट्रेचर जो है आम जो हम यूज़ करते हैं वो अगर अवेलेबल नहीं है तो हम
टेम्परेरी स्ट्रेचर के रूप में बाम्बू और ब्लैंकेट्स को यूज़ करके उसका स्ट्रेचर बना सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, मतलब फर्स्ट एड यूज़ करने के उद्देश्य क्या है। तो जनरल यूज जो अपने को पता है कि मेडिकल हेल्प मिलने से पहले जो हम अपने स्तर पर उस पेशेंट की जो हेल्प करते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड का एक टेबल है, यह टेबल हमको कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, यहाँ पे प्रिवेंटिंग डिटोरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, देन सेविंग लाइव्स, लाइफ सेव करना, पेशेंट की जान बचाना, रिलीविंग द पेन मीन्स जो जख्म हुआ है या कुछ जो इंजरी हुई है उसका जो पेन है उससे उसको रिलीफ मिलना, आराम देना। देन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन, उसकी जो हालत है उसमें सुधार लाना। अब यहाँ पे 3-4 बॉक्सेस हमको दिए हैं जो बची हुई ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा हम क्या सोचते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए वो हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रोटेक्ट अनकॉन्शियस विक्टिम्स, मतलब जो बेहोश आदमी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी जान बचाना। देन प्रमोट रिकवरी, उसको जल्द से जल्द ठीक होने के लिए मदद करना। एंड प्रोवाइड कंफर्ट मीन्स उसको ऐसी दुर्घटना के हालात में उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना, मतलब उसको आराम हम हो सके उतना आराम उसको देना। देन प्रोवाइड प्राइमरी हेल्प बिफोर एडवांस मेडिकल असिस्टेंस इज़ अवेलेबल। फर्स्ट एड का ये मेन ऑब्जेक्ट है कि अपने स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर जब एक्सीडेंट होता है या कुछ डिजास्टर होती है तो सबसे पहले जो हेल्प होती है उसको फर्स्ट एड बोलेंगे। बिफोर एडवांस मेडिकल असिस्टेंस इज़ अवेलेबल, मतलब जब दवाखाने में जाएंगे उसके पहले उसको जो हम हेल्प करते हैं उसको ही हम फर्स्ट एड बोलते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट एड का, प्रोवाइड प्राइमरी हेल्प बिफोर एडवांस मेडिकल असिस्टेंस इज अवेलेबल। टू लुक एट द फर्स्ट एड किट, आपत्ति आने के बाद में फर्स्ट एड किट का यूज़ कैसे करें या फर्स्ट एड किट में क्या क्या अवेलेबल है इसकी लिस्ट नीचे जो मटेरियल फर्स्ट एड किट में रहता है जिसकी मदद से हम जो लोगों की टाइम पे इमरजेंसी में मदद कर सकते हैं, इसकी लिस्ट हमको बॉक्स में दी है। इट इज़ एसेंशियल टू हैव मटेरियल नेसेसरी फॉर फर्स्ट एड विथ अस, दैट मटेरियल इज अवेलेबल इन फर्स्ट एड किट। यू कैन प्रिपेयर लिस्ट first aid kit. It is also important to use whatever the material available in the given condition for first aid. फर्स्ट एड किट में क्या क्या रहता है? बैंडेज स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट साइज, वुंड गेज मतलब जख्म को बांधने के लिए पट्टी, ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, मेडिकेटेड कॉटन मतलब कपास, हैंड ग्लोव्स पहनने के लिए, क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पीस सूखा और क्लीन कपड़ा, देन सोप मतलब साबुन, एंटीसेप्टिक डेटॉल और सेवलॉन जैसे एंटीसेप्टिक रहते हैं, सेफ्टी पिंस, ब्लेड, स्मॉल पिंस, नीडल मतलब सिरिंज या सुई बोलेंगे उसको, बैंडेड बांधने के लिए, टॉर्च लाइट, देन सीजर कैंची कुछ काटने के लिए या बैंडेज की पट्टी जो है काटने के लिए, थर्मोमीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए, एंड पेट्रोलियम जेली। दीज आर द मटेरियल present in the first aid box. Then mock drill. What is mock drill? It is a practice to check the preparedness of facing disaster as early as possible. Virtual or apparent situation of disaster is created to check the reaction time for any type of disaster. Trained person observe these responsibilities to check the execution of plan designed for disaster redressal. This helps to check the efficiency of the system prepared for disaster redressal. Mock drill is arranged on disaster of fire in various schools by the firefighters. It includes the demonstrations like extinguishing the fire, rescuing the people trapped at the higher floors of the buildings, rescuing the person whose clothing have catch the fire, etc. Such activities are also arranged by police force or voluntary organizations.
Objectives of mock drill. First, evaluating the response to the disaster. Then, improving the condition between various departments of disaster control. Identification of own abilities, improve the ability of quick response to the disaster. Checking the competency of plan action and identify the possible errors and risk. इसका मतलब यह है कि evaluating the response to the डिज़ास्टर को किस तरह से रिस्पॉन्स करना है. देन कोऑर्डिनेशन मतलब वेरियस जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव करना. देन अपनी खुद की क्षमताएं पहचानना. एबिलिटी टू क्विक रिस्पॉन्स टू द डिज़ास्टर. हम में डिज़ास्टर को रिस्पॉन्स करने में या डिज़ास्टर आने के बाद में उसको प्रतिसाद देने में हमारी कितनी एबिलिटी है वो उसको इम्प्रूव करना है, मतलब बढ़ाना है. चेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लानिंग एक्शंस. प्लान एक्शन जो है अपना उसका जो परिणाम है उसको चेक करना. देन आइडेंटिफाई द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क. इसमें ये जो प्लान किया हुआ है उसमें कितनी रिस्क है और कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो सकती है और इसमें रिस्क क्या है वह पहचानना. ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल यहाँ पे दिए गए हैं.